वल्लभो विजयते प्रथम सोपान बालकांड। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कथायारंभ होते सुनो वीर हनुमान, आई के आसन लीजियो करियो कृपा निधान। कल हम श्रवण कर रहे थे रामचरितमानस के माध्यम से प्रथम श्लोक। मानस में सर्वप्रथम 7 श्लोक हैं। 7 श्लोकों के बड़े अच्छे अच्छे संतों ने भाव दिए हैं। पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान गणेश और माता सरस्वती को प्रणाम किया है। श्रद्धा वर्ण और विनय को कह के वर्णानामर्थ संघानम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्ण रस छंद और इन समूहों के जो उत्पत्ति है भगवान गणेश और माता सरस्वती, इन दोनों को प्रणाम किया। और दूसरे श्लोक में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम किया है श्रद्धा और विश्वास कहते हुए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, ऐसे माता पार्वती और भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। देखो, जीवन में श्रद्धा और भरोसा यानी विश्वास, ये दोनों अति आवश्यक हैं। केवल अकेली श्रद्धा अधूरी है और केवल अकेला विश्वास भी अधूरा है। जब दोनों हो बात तब बनती। केवल अकेले शिव जी अधूरे हैं और माँ पार्वती अकेली वो भी अधूरी है। अब हमारे जीवन में श्रद्धा बहुत हो लेकिन भरोसा ही ना हो तो श्रद्धा अधूरी है, और भरोसा बहुत हो लेकिन श्रद्धा ही ना हो तो फिर भरोसा किस काम का। अब मान लो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है और आप मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन भरोसा ही नहीं है तो सब बेकार। जल चढ़ाना, प्रार्थना करना, पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना, सब कुछ बेकार है अगर भरोसा नहीं है तो। ध्यान देना, अभी तक हम और आप समझते हैं कि श्रद्धा और विश्वास एक ही चीज है, लेकिन नहीं। तुलसीदास जी ने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप कहा गया है। तो उसके बाद कहते हैं कि याभ्यां विना न पश्यन्ति, मतलब श्रद्धा और विश्वास के बगैर न पश्यन्ति, मतलब बगैर इनके श्रद्धा विश्वास के हमें भगवान नहीं मिलने वाले हैं। कितना भी हम प्रयत्न करें, कितने भी पैसे खर्च करें, बड़े बड़े यज्ञ हवन पूजा पाठ भंडारे वगैरह करें, लेकिन अगर श्रद्धा और विश्वास ही नहीं है तो फिर सब व्यर्थ है। इसलिए तुलसीदास जी ने भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास स्वरूप कह करके प्रणाम किया है और हमें आपको यहाँ पे शिक्षा दी है
कि हमारे अंदर दोनों ही होना चाहिए। अब हम मंदिर में गए, जल चढ़ाए, प्रार्थना किए, भरोसा नहीं है तो फिर क्या है? कुछ नहीं, जाना बेकार है। कई लोग होते हैं ना, भटकते रहते हैं। आपने देखा होगा अपने गांव में कितने भी मंदिर हो, लेकिन लोग कोई लोग होते हैं जो उनमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनमें भरोसा नहीं रखते। थोड़ा दूर कोई भगवान है, ज्यादा उनका नाम है, तो फिर वहीं जाते हैं। कोई पूछे कि भाई यहाँ क्यों नहीं आते हो, वहां जाते हो, तो कहेंगे भाई वो वाले ज्यादा सच्चे हैं, ज्यादा देते हैं। तो ये भाई भरोसा नहीं है। हाँ, श्रद्धा है आपकी, मैं मानता हूँ, लेकिन भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो भाई यही वाले दे देंगे, क्यों? भाव में तो भगवान होते हैं। इसलिए हमारे अंदर श्रद्धा भी चाहिए और भरोसा भी चाहिए। दूसरे श्लोक में तुलसीदास जी ने भवानी शंकर को इसीलिए श्रद्धा व विश्वास का स्वरूप कहते हुए प्रणाम किया है। और तीसरे श्लोक में कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणीम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्राः सर्वत्र वंदेते। देखो, गुरु की कृपा हो तो मेरे भाई बहन क्या नहीं हो सकता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणीम, समझने वाली चीज है। गुरु को शंकर का स्वरूप कहा गया है। अब भगवान भोलेनाथ के क्या लक्षण है? वक्र चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा उनके मस्तक पे विराजमान है। इतना कुटिल चंद्रमा वक्र का होता है, मस्तक पे विराजमान है। अब भोलेनाथ के संग की वजह से दुनिया उस चंद्रमा को, वक्र चंद्र को भी वंदन करता है, फिर उसके अवगुणों को नहीं देखता। इसी तरह कितना भी कुटिल व्यक्ति क्यों ना हो, अगर गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो फिर वो वंदन योग्य हो जाता है, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो। इसलिए गुरु को भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कहा गया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हमें ऐसे गुरु मिलेंगे कहाँ जिनका हम सानिध्य करें तो हमारे पापों का विनाश हो जाए और हमारा एक नया जीवन हो। तो मेरे भाई बहन, आपने गीता पढ़ी होगी, भागवत पढ़ी होगी, रामायण भी पढ़ी होगी। इनमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान से बड़ा हमारा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता है। गुरु शंकर रूपिणीम, यहाँ लिखा है। आगे पार्वती माँ भोलेनाथ से कहती है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, आन जीव पावर का जाना। हे भगवान भोलेनाथ, आप तो सारे संसार के गुरु हैं। फिर कहते हैं कि ये पावर मनुष्य इस भेद को क्या जाने, संसारिक मनुष्यों को गुरु बनाते हैं, फिर भटकते हैं। इसलिए मेरे भाई, भगवान भोलेनाथ को गुरु कहा गया है। और कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को भी जगत का गुरु कहा गया है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, जिनके गुरु नहीं है वो भटके ना, भगवान भोलेनाथ को गुरु माने, भगवान कृष्ण को गुरु माने, भगवान हनुमान जी को गुरु माने। कोई माताएं होती हैं जो बहुत भटकती हैं, उनके श्रद्धा ज्यादा होती है माताओं के पास, इसलिए वो बेचारी भटक जाती हैं। कोई भी मिल जाए, हाँ महाराज कृपा करो, ऐसा नहीं है। माताओं के सबसे बड़े गुरु तो उनके पति देव ही होते हैं। अंध रोग बस पत जड़हीना, अंधा हो, रोगी हो, कोढ़ी हो, अपाहिज हो, कैसा भी हो, गुरु परमेश्वर के समान माताओं को मानना चाहिए। और माताओं की सबसे बड़ी साधना होती है उनका सतीत्व, उनकी पवित्रता। अगर हमारी माताएं अपने नियमों से चले तो उन्हें सांसारिक गुरुओं को करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अपने पति परमेश्वर की पूजा करें और भगवान के चरणों का ध्यान करें, उनका कल्याण होता है।
और फिर भी अगर आप गुरु बनाना ही चाहते हो तो फिर जो आपके पति के गुरु होते हैं वही आपके गुरु होते हैं। आपको अलग से गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लेख हैं, सीता माता के गुरु वही थे जो भगवान राम के थे, गुरु वशिष्ठ जी। पार्वती माता ने बचपन में नारद जी को गुरु माना, सीता माता ने भी बचपन में नारद जी को गुरु माना था, लेकिन शादी करने के बाद इन्होंने कोई अलग से गुरु नहीं किए थे। इसलिए हमारा माताओं से भी अनुरोध है कि आप भटको मत। आपके पास श्रद्धा बहुत होती है लेकिन आप भटक जाते हो। इसलिए अपने पति देवता की अपने मन, वचन और वाणी से सेवा करो। वो कोई भी कर्म करें, आप भगवान पे छोड़ दो, लेकिन आपको अलग से गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है। आप में भगवान ने पहले से इतनी शक्ति दे रखी है। आप अपनी पवित्रता बनाए रखो, अपने पति के चरणों का ध्यान करो और ईश्वर का ध्यान करो। आपको बहुत पुण्य मिलेगा और आपका कल्याण होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा लेख आता है कि स्त्री अगर अपने पतिव्रते का पालन करती है तो इंसान के, उसके पति के शरीर में जितने रोवे हैं उतने जन्मों तक अगले जन्म में वो भगवान के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त करती है। इसलिए माताओं से मेरा विशेष अनुरोध है, आप सब भटको मत। चौथी श्लोक में सीताराम जी को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम जी के पवित्र वन में विहार करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान जी और कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी, इन दोनों के चरणों में मेरा प्रणाम है और वंदन है। इनके बगैर तो रामायण कथा प्रारंभ हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक रामायण के आदि सर्जन है, रचयिता है, और एक राम प्रेमी है, राम के दास है। इसलिए तुलसीदास जी इन्हें भी प्रणाम करते हैं। 5वें श्लोक में उद्भवी स्थिति संहार कारिणीं कलेश हारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। ध्यान देना, सीता माता को कहा गया है उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेश हारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि पालन करने वाली, संहार करने वाली, विपत्तियों का नाश करने वाली, सुखों को प्रदान करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को, श्री जानकी जी को मेरा प्रणाम है, वंदन है। 6ठे श्लोक में बाबा तुलसी कहते हैं यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृतेव भाति सकलम् रज्जो यथा हे ब्रह्मा यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिर्सावताम् वन्दे अहं तं शेषकारणपरं रामाख्यं ईशं। जिनकी माया के वशीभूत होकर के संपूर्ण विश्व ब्रह्मा और देवता हैं, ऐसी भगवान की माया को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। और 7वें श्लोक में रामायण की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। अब संसार में बहुत सारी रामायणें हैं। तुलसीदास जी को लिखते लिखते ध्यान आया होगा कि भाई मैं रामायण लिख रहा हूँ। कल को ये न सोचे कि इतनी सारी रामायणें पहले से ही थी, अब इनको ये और लिखने की क्या जरूरत है। ये सोच करके 7वें श्लोक में उन्होंने महिमा बताई कि भाई जो संसार में रामायणें हैं उनमें और मेरी रामायण में फर्क है। क्या फर्क है? तो लिखते हैं
कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति। कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, मैं जो रामायण लिख रहा हूँ ये कोई साधारण नहीं है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम, नाना पुराण वेद और शास्त्रों का सार है ये ग्रंथ, ऐसा मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। और पता है इतना कहने के बाद भी तुलसी जी का मन नहीं माना। उन्होंने सोचा कि शायद कोई फिर कुतर्क करे, तो कहते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भैया मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे मन को बोध हो, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मुझे भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, मैं इसलिए इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। स्पष्ट लिख दिया उन्होंने, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनो। अपने लिए मैं इस ग्रंथ को रच रहा हूँ। और ध्यान देना, संत लोग अगर अपने घर में लाइट बल्ब वगैरह लगाते हैं तो खिड़कियां अपनी खुली रखते हैं। अगर पड़ोसी लोग प्रकाश लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्यों संत लोग कभी अपने स्वार्थ वस्तु कोई कार्य नहीं करते ना, हमेशा समाज का भला ही सोचते हैं। तुलसीदास जी ने सोचा कि अगर मुझे सुख और शांति भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी तो कोई हमारे पास बैठने वाला भक्त, भगवान का प्रेमी अगर भगवान के चरणों की भक्ति लेना चाहेगा तो उसे भी मिलेगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। इसलिए कहते हैं शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये भगवान की जो गाथा वो गा रहे हैं या लिख रहे हैं, वो अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए, मन के बोध के लिए, भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त हो इसलिए लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हो। अब आते हैं सोरठा। पहले ही सोरठा उन्होंने लिखा और लिखते हुए कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, करो अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन। कहते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होए। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े वैराग्यवान संत थे, उनको ये रामायण लिखते लिखते सिद्धि क्यों याद आ गई? सिद्धि कैसी चाहते हैं वो? क्यों संत लोग कभी किसी चीज की सिद्धि नहीं करते? सिद्धि तो ईश्वर की प्राप्ति ही होती है उनकी, लौकिक सिद्धियां नहीं करते। लेकिन ध्यान देना, तुलसीदास जी भी कोई लौकिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नहीं कहा है। जो सुमिरत सिद्धि हो, एक विनय पत्रिका आती है तुलसीदास जी की लिखी हुई, उसमें भी उन्होंने सर्वप्रथम मांग की है, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। यहाँ उन्होंने वंदन किया। और दूसरी चौपाई में स्पष्ट लिखा है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, ओ बसहु राम सिय मानस मोरे। वंदना किया और हाथ जोड़ करके तुलसीदास जी ने मांगा कि प्रभु राम और सीता दोनों लोग मेरे मन रूपी हृदय में बसेरा करो, बसो। ऐसी सिद्धि वो मांग रहे हैं, भगवान के चरणों की भक्ति मांग रहे हैं। यहाँ भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो स्मृत सिद्ध होए, गण नायक करिवर वदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सुदन। जिसको स्मरण करने से भगवान की भक्ति रूपी सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। हे गणनाथ, हे गणेश जी, आप ऐसी कृपा करो। दूसरे सोरठों में कहते हैं कि मूक होए बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल,
द्रवम सकल कलिमल दहन। कहते हैं कि मूक यानी गूंगा बहुत बड़ा वक्ता बन जाए, लंगड़ा पर्वत पे चढ़ जाए, ऐसी कृपा करो। जास कृपा सो दयाल, जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगे, लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ जाए। अब एक चीज ध्यान देना, गूंगा तो आजकल का वैज्ञानिक भी, डॉक्टर भी बुलवा सकता है गूंगे को, इलाज करे, सर्जरी कर दे तो गूंगा बोलने लगे। लंगड़े व्यक्ति का भी इलाज हो जाता है, पहाड़ पे लंगड़ा चढ़ सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी जिस लंगड़े की बात करते हैं ना, वो ये लौकिक लंगड़ा नहीं, जो शरीर से लंगड़ा हो उसकी बात नहीं करते हैं, जो मन से और आत्मा से लंगड़ा हो गया हो। हमारे और आप जैसा व्यक्ति जो सांसारिक लोभ में और प्रपंचों में पड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अगर राम राम बोलने लगे तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गूंगा बोल रहा है। ये अर्थ हुआ इनका। लंगड़े का लंगड़ा लिखा है, पंगु चढ़ाई गिरवर गहन। पंगु मतलब लंगड़ा, गिरवर गहन मतलब बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे लंगड़ा चढ़ जाए अगर भगवान की कृपा हो तो। ये लौकिक लंगड़ा नहीं, उनका कहना है कि हम और आप जो ये मोह रूपी प्रपंचों में फंसे हुए हैं, ग्रह कार्य नाना जंजाला, जो घर की गृहस्थियों में फंसे हुए हैं, भगवान के मठ मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं, तो कहते हैं अगर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर हम और आप ये बड़े बड़े गृहस्थी के जो पहाड़ पर्वत होते हैं, इनको पार करके और भगवान के चरणों में जाएंगे अगर उनकी कृपा हो जाए तो। तीसरे सोरठे में तुलसीदास जी कहते हैं, नील सरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करम सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये नील कमल के समान वर्ण वाले, क्षीर सागर में शयन करने वाले, शेषनाग की सैया पे शयन करने वाले भगवान विष्णु, अब हमारे हृदय में निवास करो। कुंद इंदु समदेहि उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनीहि करम कृपा मर्दन मयन। बंदम गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कुंद के समान जिनका गौर वर्ण है, जिनको दीन दुखी बहुत ही प्रिय है, जाहे दीन परने। ध्यान देना, हम और आप किसी गरीब पे दया करते हैं तो 2-4 रुपए दे दिए, पैसे दे दिए, खाना दे दिए, दया हो गई। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान अगर कृपा कर दें, दया दिखा दें तो पूरा जीवन ही धन्य कर देते हैं। रुपया पैसा या धन दौलत देता तो छोटी सी बात है, अगर भगवान की कृपा हो तो भगवान अपने चरणों की भक्ति देते हैं, जिसे पाके फिर संसार में कोई छोटी मोटी वस्तुएं प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कहते हैं कि मैं गुरु के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो कृपा के सिंधु हैं, नर रूप में श्री हरि के समान हैं, और जिनके वचन सूर्य के किरणों के समान हैं, अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। इस तरह से प्रणाम करके और बाबा तुलसी रामायण की पहली चौपाई याद करते हैं, लिखते हैं, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरसि अनुरागा। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरसि अनुरागा। अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। बंदहु गुरु पद पद्म परागा,
गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, गुरु जी के चरण कमलों की धूल को प्रणाम किया है। किसी ने प्रश्न किया कि भाई आपने गुरु जी के चरण कमलों के पराग को प्रणाम किया, क्या मिलता है पराग को प्रणाम करने से? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया 4 चीजें मिलती हैं गुरु के चरणों को प्रणाम करने से, गुरु के सानिध्य में जाने से। कौन कौन सी? तो सबसे पहले क्या देते हैं? सुरुचि। जिसको संसार में आरुचि हो गई हो, संसार में रुचि ना रही हो, कोई लोग इतना दुखी हो जाते हैं, इतना प्रताड़ित किए जाते हैं, या खुद के कर्मों से इतना दुखी हो जाते हैं कि बेचारे बस बैठे रहते हैं, गालियां देते रहते हैं भगवान को, हे भगवान तूने मुझे क्यों भेज दिया। ऐसे लोग जो संसार से जिनको आरुचि हो गई हो, ऐसे लोग अगर गुरु की शरण में चले जाएं, सानिध्य में चले जाएं, तो धीरे 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 उनको भी रुचि होने लगती है। ये फल है गुरु को प्रणाम करने से। और दूसरी चीज देते हैं सुवास। सुवास का अर्थ होता है सुगंध, खुशबू। जिनके जीवन में दुर्गुणों की दुर्गंध आ गई हो, विकारों का दुर्गंध आ गया हो, ऐसे लोग अगर गुरु की शरण में चले जाएं तो उनका जीवन धीरे धीरे सुगंधित होने लगता है। दुर्गंध का मतलब होता है जिसके कुकर्म ऐसे हों, जो समाज बहुत बुराई करने लगा हो, समाज में मान सम्मान चला गया हो, लोग बहुत बुरा कहते हो, ये दुर्गंध जिसके जीवन में आ गई हो। एक राजा था, समाज से बहुत नफरत करता था, उसके कुछ कुकर्म थे, समाज में मान सम्मान उसे नहीं मिलता था। तो एक संत के पास गया कि गुरुदेव, मैंने बहुत पाप किए हैं अपने जीवन में, कोई आप ऐसे उपाय बताओ जो मैं इनसे छुटकारा पा जाऊं। तो गुरुदेव ने सोचा कि मैं अगर कह दूं भाई वेद पुराणों का अध्ययन करो, हवन पूजा पाठ करो, तो इसके पाप ऐसे हैं जो इतनी जल्दी नहीं मिटेंगे, समय लग जाएगा, तब तक पता नहीं है जिंदा रहे या मर जाए। तो संतों का दिमाग कुछ एक्स्ट्रा चलता है, ज्यादा चलता है। गुरुदेव ने विचार किया तो राजा से कहा कि अच्छा आप ऐसा काम करो, कल आप पूरे नगर की सैर करें, नगर में पूरे भ्रमण करें हाथी पे बैठ के, और उस हाथी पे एक कन्या बिठा लेना, 15, 16, 17 साल की लड़की, हाथी पे अपने साथ बिठा के पूरे नगर में घूम के आना। राजा ने सोचा कि इसमें अच्छा कहाँ होगा, इसमें तो लोग मेरी और बुराई करेंगे, पहले से मैं बुरा हूँ, लोग और मेरी बुराई करने लगेंगे, लेकिन चलो गुरुदेव ने कहा है तो अच्छे के लिए ही कहा होगा। खैर दूसरे दिन राजा ने वही किया। जब वो नगर में घूमने लगे तो जनता तो भाई पहले से ही बुरा बोलती थी, उस दिन तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, गालियां देने लगी, पत्थर मारने लगी, बहुत बुरा बुरा बोलने लगी। सारा दिन राजा घूमते रहे कि भाई गुरुदेव ने कहा है जो भी हो घूमना है। घूम के शाम को वापिस आए तो जो देखा उनके पापों की वजह से जो उन्हें कोढ़ हो रहा था ना पैरों में, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। गुरुदेव के पास आए कि गुरुदेव और तो सब ठीक है लेकिन लोग बहुत बुराई करते हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि राजन, लोगों की बुराइयों पे मत जाओ, बुराई करना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। जो लोग बुराई कर रहे थे ना, तो तुमने जो अत्याचार पाप किए थे वो सब बंट गए लोगों में। अब तुम ठीक हो, तुम स्वच्छ हो, तुम पे अब कोई पाप नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर गुरुदेव की कृपा हो
तो हमारे जीवन की दुर्गंध चली जाती है और सुगंध आ जाती है। तीसरी चीज देते हैं सरस, जिनके जीवन में कोई रस ही नहीं बचा, बड़े नीरस जिनके जीवन के क्षण होते जा रहे हैं। कोई कोई कहते हैं कि बस अब फांसी ही लगाने वाला हूँ, अब जहर खा लूंगा, जीवन तो बिल्कुल बेकार है, नीरस हो गया, कोई रस ही नहीं। ऐसे लोग अगर गुरु की शरण में चले जाएं तो उनका जीवन बड़ा सरस हो जाता है। और चौथी बात है अनुराग। मिलहि न रघुपति बिन अनुराग। सबसे महत्व का प्रश्न है, वो फल है गुरु जी को प्रणाम करने का। चौथी चीज है मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए जोग जप ज्ञान विरागा। तुलसीदास जी कहते हैं कि बगैर अनुराग के ईश्वर नहीं मिलते। अनुराग यानी प्रेम, और भैया प्रेम का दान तो कोई संत ही दे सकता है। वो प्रेम कहाँ मिलता है? बोले गुरु के चरणों में। सुरचि सुवास सरसी अनुराग। गुरुदेव के चरणों में हमें अनुराग मिलता है और उसी अनुराग से परमात्मा का दीदार होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। किसी ने बहुत प्यारा एक श्लोक लिखा है कि त्रिभुवनोक्तेन शास्त्र कोटि शतानि च और दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपा पर। कहते हैं कि बहुत कहने से क्या, वेद पुराणों का बखान करने से क्या, बड़ी बड़ी डींगे मारने से भी कुछ नहीं होने वाला है। बगैर गुरु की कृपा के चित्त में शांति नहीं आएगी, आप कितने भी साधन जुटा लो। किमत्र वनोक्तेन शास्त्र कोटि शतानि च दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपा परम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु तो भगवान का स्वरूप है। इस तरह से तुलसीदास जी ने पहली चौपाई में गुरुदेव को प्रणाम किया है। और अब बाबा तुलसी साधुओं को प्रणाम करते हैं। साधु चरित शोभ चरित प्रकाशु। साधु चरित शुभ चरित प्रकाशु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस विशद गुण में फल जासु। निरस विशद गुण में फल जासु। श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा तुलसी ने साधुओं को प्रणाम किया है और उपमा दे दिया कपास से। किसी ने कहा कि महाराज आपको उपमा देना ही था तो गुलाब से दे देते, कमल से दे देते, कपास की उपमा दे दी जिसमें कोई रंग ही नहीं। लेकिन नहीं, बाबा तुलसी ने सही सही कहा है, उपमा दे दिया कपास से। और आप देखें कपास का जीवन कैसा होता है। लोग खेतों में कपास तैयार करते हैं, फिर उन्हें तोड़ते हैं, फिर कपास के एक एक रेशे को अलग करते हैं, बीज अलग करते हैं, रुई को साफ करते हैं, फिर वस्त्र बनता है। वस्त्र बनने के बाद में देखो दर्जी के पास जाता है, वो उसे कैंचियों से काटता है, सुई से सिलता है,
कितना कष्ट उठाता है कपास, लेकिन इतना सब सहने के बाद भी वो कपास हमारे और आपके शरीर के छिद्रों को ढकने का कार्य करता है। मेरे भाई बहन, संतों का जीवन भी तो ऐसा ही होता है। कभी कभी देखो, हम समाज वाले, हम दुनिया वाले संतों को कितना प्रताड़ित करते हैं, कितने कष्ट देते हैं, लेकिन संत हमेशा दुनिया वालों को आशीर्वाद ही देते हैं, दुआएं ही देते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें संसार भर के कष्ट दो, लेकिन इन सांसारिक जनों को सुखी रखो, इन्हें सुख प्रदान करो। खुशी दीजे जवाने नु मने हरदम मृदन दीजी, अवरना आपने गुलशन मने वीरान बन दीजिए। संसार को खुशी दीजिए और मुझे कहीं वन में, एकांत में, जंगल में वास दीजिए। ये संतों का जीवन है। इसके बाद संतों को प्रणाम करने के बाद बाबा तुलसी ने एक उपमा और दी है कि संतों को एक चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा है बाबा तुलसी ने। जहाँ कहीं भी पहुंच जाए वहीं अपनी गंगा प्रवाहित करने लगते हैं, अपनी गंगा बहाने लगते हैं, इसलिए उनको प्रणाम किया। और संतों को प्रणाम करने के बाद बाबा के मन में ख्याल आया होगा कि भाई ये तो साधु हैं, महात्मा हैं, इनको प्रणाम ना भी करूं तो चल जाएगा, लेकिन दुष्टों को तो भाई राम राम करना ही पड़ता है। इसलिए बाबा तुलसी ने संतों को प्रणाम करने के बाद दुष्ट लोगों को भी प्रणाम किया। आइए हम लोग भी कर लेते हैं ताकि उनकी कृपा बनी रहे। दुष्टों को प्रणाम करते हुए कहा है, बंदहूँ खले जैसे शेष सरोसा, बंदहूँ खले जैसे शेष सरोसा, सहस नयन भर नहीं परदोसा, श्री राम जय राम जय जय राम। दुष्ट जनों को भी प्रणाम किया। किसी ने बाबा तुलसी से पूछा कि भाई संतों के साथ साथ आपने दुष्टों को प्रणाम क्यों किया? तो बाबा तुलसी ने कहा कि एक कारण है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है संतों में और दुष्टों में। क्या? तो कहते हैं कि संत का और दुष्ट का थोड़ा स्वभाव मिलता जुलता है, गुण मिलता जुलता है। वो ये कि ये दोनों ही समाज को रुलाते हैं। संत लोग भी समाज को रुलाते हैं और दुष्ट लोग भी समाज को रुलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर ये है कि एक के चले जाने पर समाज रोता है और एक के आ जाने पर समाज रोता है। संत जन जब समाज से चले जाते हैं तब समाज रोता है, और दुष्ट लोग जब समाज में चले आते हैं ना, तब समाज रोता है। कौन आ गया महाराज, भाग जाता तो ठीक था, बड़ा दुखी करता है। और कोई अच्छा महात्मा हो अगर चला जाए तो समाज दुखी होता है कि बड़ा अच्छा संत था भाई चला गया। ये स्वभाव मिलता जुलता है दोनों का, ये गुण मिलता जुलता है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है बाबा तुलसी ने इन दोनों के विषय में। जन में एक संग जग माही, जलज जोक जिमी गुण बिलगाही। बाबा तुलसी कहते हैं कि ये दोनों एक ही समाज में जन्मे हैं,
एक ही समाज में बड़े हुए हैं, एक ही समाज में रहते हैं, लेकिन दोनों के गुण तो देखो कितने अलग अलग हैं। जैसे आपकी तालाबों के पास देखा होगा, तालाबों में उसी तालाब में कमल होता है और उसी तालाब में एक कीड़ा होता है जोंक, पतला पतला ऐसे ऐसे चलता है। अब कमल क्या करता है, वो संसारिक जनों को, हमें और आपको खुशबू देता है। हम और आप कमल देखते हैं तो कितना मन को प्रसन्नता होती है। कमल हमें स्पर्श हो जाए, हमसे स्पर्श करे तो वो सुगंध देता है, खुशबू देता है, मन की शांति प्रदान करता है। और उसी जहां से कमल उत्पन्न होता है तालाब से, उसी तालाब में कीड़ा रहता है जो अगर वो स्पर्श हो जाए तो फिर खून चूसता है। बाबा तुलसी कहते हैं कि समाज में भी ऐसे दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खुशबू देने का प्रयास करते हैं, समाज की सोचते हैं कैसे न कैसे भलाई हो, और एक दुष्ट होते हैं जो हमेशा खून पीते हैं जोग की तरह, जहाँ कहीं स्पर्श हुआ कि खून पीने के ही चक्कर में रहते हैं। इसलिए बाबा तुलसी यहाँ कहते हैं कि भाई जो सज्जन पुरुष हैं उनकी तो कोई बात नहीं, वो तो समाज को भलाई ही प्रदान करेंगे, लेकिन दुष्टों से मेरा अनुरोध है कि भाई जितना हो सके समाज में भले कार्य करो, लोगों का बुरा मत सोचो, अच्छा ही करो। इस तरह से बाबा तुलसी ने दुष्टों को प्रणाम किया है। और प्रणाम करते करते किसी ने बाबा तुलसी से पूछा होगा कि भाई आप ये कथा गा रहे हो, क्या मिलेगा? तो उन्होंने लिखा है कि मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति पूरी कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, रघुनाथ की, रघुनाथ की। भगवान की कथा मंगल करने वाली है, अमंगलों को हरने वाली है। जिसके जीवन में बहुत अमंगल होने लगे हो, कोई मंगल ही ना हो रहा हो, कोई कहते ना, आते कहते महाराज मैं कोई भी कार्य करता हूं तो मेरा अमंगल ही होता है, कभी मंगल ही नहीं होता। ऐसा जिनका जीवन हो रहा हो वो भगवान की कथा सुने, भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद करें तो उनके जीवन में मंगल होने लगते हैं। अरे यहाँ तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितम समाश्रयेत्। जीते जी तो तारती ही है, मरने के बाद भी भागवती कथा तारती है। और इसे श्रवण मात्र से, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्, इसे श्रवण मात्र से भगवान अपने चित्त में, हमारे हृदय में आके विराजित होते हैं। इसलिए भागवत की कथा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसका हमेशा सेवन करो। अब बाबा तुलसी हमें और आपको अयोध्या लेके चलते हैं, और प्रथम वंदना अयोध्या वासियों को नहीं की, राम की, भरत की, इनकी सबकी किसी की नहीं की, प्रथम वंदना पूरी अयोध्या की करते हैं। वंदहु अवध पुरी अति पावन, वंदहु अवध पुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुष न सावन, सरजू
सरी कल उस न सावन ओ बंदहु अवध पुरी अति पावन बंदहु अवध पुरी अति पावन। कहते हैं कि मैं पवित्र अयोध्यापुरी को प्रणाम करता हूँ, जहाँ पे सरचू माता प्रवाहित हो रही है और उन अयोध्यापुरी के निवासी जो वहाँ के नर नारी हैं, प्रणमोपुर नर नारी बहोरी और ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं पवित्र अयोध्या को प्रणाम करता हूँ, फिर अयोध्या के जो वासी हैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब नगर अगर अच्छा है तो नगर के निवासी भी अच्छे ही तो होंगे। मैं जिस नगर में रहता हूँ, अपनी बात करता हूँ, यहाँ के निवासी बहुत अच्छे हैं। जो बाहर से आके यहाँ बसे हैं उनके थोड़े आचरण और जो मूल निवासी हैं उनमें फर्क होता है। इसलिए जो वहाँ अयोध्या के मूल निवासी हैं, बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? क्योंकि वो भगवान को इष्ट मानते हैं। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। इसलिए भगवान को अयोध्या वासी इतना प्रिय है कि सीता जी की निंदा करने वाले उस धोबी को भी भगवान जब स्वर्ग को गए तो साथ में लेके गए थे। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। सीता जी की निंदा करने वाले को भी साथ ले गए, इतना वो प्रेम करते हैं अयोध्या वासियों से। अब बाबा तुलसी सोच रहे थे कि अब किसकी वंदना करूं। राम जी इष्ट देव हैं तो राम जी को प्रणाम करूं, राम के पिता दशरथ जी हैं तो दशरथ जी को प्रणाम करूं, लेकिन नहीं, किसी की भी नहीं की। प्रथम वंदना उन्होंने माता कौशल्या के चरणों में की है। देखो माता को कितना महान बताया गया है। मातृ देवो हो, माता ईश्वर का स्वरूप होती है। मेरे भाई बहन, हम और आप समझ नहीं पाते हैं, अपनी माँ का सम्मान नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं माँ के दिल को दुखाते हैं। लेकिन माँ को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। एक तो वो ईश्वर है जो ऊपर बैठा है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, या जिसे देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई जन्म लग जाते हैं साधना करते करते, तब कहीं जाके ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन एक ईश्वर है जो हमारे और आपके पास में है, जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन उसकी कद्र नहीं करते। वो है हमारी आपकी जननी। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि करी ऐसी। जननी और जन्म भूमि, जिसने हमें जन्म दिया है, मेरे भाई बहन, उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। एक माता थी, एक बहुत बड़े अफसर थे, दिल्ली की सत्य घटना है। दिल्ली के अफसर साहब थे, वहीं कहीं के रहने वाले। तो उनकी शादी हो गई, बहू की सास की नहीं पड़ती थी, तो साहब ने क्या किया कि अपनी माँ को अनाथ आश्रम भेज दिया। और सप्ताह में एक बार जाके माँ से पूछते थे कि माँ तुझे यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है? तो माँ रोज कहती थी बेटे कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं। और एक बार उनकी कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई, चले गए, और अचानक माँ बीमार हुई और माता की मृत्यु हो गई। 2-3 महीने बाद वो अफसर साहब आए अनाथ आश्रम माँ से मिलने। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी माँ ने शरीर छोड़ दिया है, नहीं रही है, और मरते समय ये एक चिट्ठी दे गई, मेरे बेटे को दे देना। तो उसने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि बेटे तू मुझसे पूछता था ना
कि माँ तुझे कोई यहाँ तकलीफ तो नहीं है। बेटे ये एक तकलीफ थी, मैं जिस कमरे में रहती थी ना, उस कमरे में पंखा नहीं था। बेटे बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए मेरे लाल मेरी तुझसे प्रार्थना है उसमें पंखा लगवा देना। क्यों? मैं तो इस गर्मी में रह सकती हूँ, मैंने तो रह लिया, लेकिन कल को जब तेरे बेटे तुझे निकालेंगे तो तू नहीं रह पाएगा, तू बहुत नाजुक है। इसलिए बेटे उसमें पंखा लगवा देना ताकि तू आए तो पंखे में रह सके। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर हम अपने माता पिता को कष्ट देंगे तो कल को मुझे भी मिलने वाला है, फिर तैयारी रखना। ये मत सोचना कि मेरे बेटे ऐसा नहीं करेंगे ही। महाजनों ये न गथा सुपंथा, हम जो आचरण करते हैं हमारे पुत्र भी वैसे आचरण करते ही हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, मेरी प्रार्थना है कभी अपने माता पिता को तकलीफ मत देना, माँ का दिल कभी मत दुखाना। माँ ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए बाबा तुलसी ने सर्वप्रथम माता कौशल्या को प्रणाम किया। वंदहु कौसल्यादिस प्राची, वंदहु कौसल्यादिस प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। हाँ कीरति जासु सकल जग माची, बंदो कौशल्यादिस प्राची। कौशल्या रूपी पूर्व दिशा को प्रणाम किया, जिसने रामचंद्र जी रूपी चंद्रमा जगत को दान में दिया है, ऐसी माता को प्रणाम किया बाबा तुलसी। देखो, ईश्वर का जन्म तो कोई माँ ही कर सकती है, ईश्वर को जन्म तो कोई माँ ही दे सकती है। ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन आकार कोई माँ ही तो देती है। एक संत जी कह रहे थे कि ईश्वर तो जन्म लेने के लिए कब से तैयार बैठे हैं, लेकिन कोई कौशल्या यशोदा जैसी माँ भी तो मिले जिसकी कोख में आके जन्म ले। इसलिए माँ महान है, क्योंकि वो ईश्वर को जन्म देती है, ईश्वर को प्रकट करती है। इसलिए भगवान तुलसीदास जी ने प्रथम वंदना कौशल्या माँ के चरणों में की। सुमित्रा माता के कई माता को प्रणाम करने के बाद फिर बाबा तुलसी महाराज अवधेश को प्रणाम करते हैं, महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जिहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण ये परिहरव। बाबा तुलसी अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं, ऐसा लिखा है। बंदहु अवध भुआल, अयोध्या के राजा दशरथ को प्रणाम करते हैं। लेकिन क्यों प्रणाम करते हैं? वो राजा है इसलिए नहीं, वो अयोध्या नरेश है, बाबा तुलसी को उनसे कुछ चाहिए इसलिए भी नहीं प्रणाम करते हैं। वो प्रणाम इसलिए करते हैं कि बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण युव परिहर। राम जी के चरणों में उनकी सच्ची प्रीति थी, इसलिए वो राम जी को प्रणाम करते हैं। राम के बगैर एक दिन भी जीवित नहीं रहे और अपना शरीर छोड़ दिया। सच्चा प्रेम था भगवान के चरणों में, इसलिए बाबा तुलसी महाराज अवधेश को प्रणाम करते हैं। और अब महाराज जनक को प्रणाम करते हैं। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेव गोई,
राम विलोकत प्रगटे सोई। महाराज जनक को पूरे परिवार समेत वंदन किया है तुलसीदास जी ने। आप अयोध्या की जब वंदना आई तो कौशल्या माँ को किया, दशरथ को किया, आगे भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सभी को अलग अलग वंदन करते हैं, लेकिन महाराज जनक को परिवार समेत एक साथ में सभी को प्रणाम किया, अलग अलग नहीं किया। क्यों? तुलसीदास जी को लगा कि भाई महाराज जनक का परिवार इतना महान है कि उनकी एक अगर अलग अलग वंदना करेंगे तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। जिस ग्रंथ की महिमा वर्णन करते ही ना बनती हो, जिसकी महिमा बखान कर ही ना सकते हो, तो फिर उसका तुलसीदास जी क्या बखान करेंगे। वो तो योग भोग में अपने त्याग को, अपने वैराग्य को छुपा रखा था। अब जिसने भाई अपना भजन पूजा पाठ सब छुपा रखा हो, अंधेरे में रात में भजन करता हो, तो फिर उसे प्रकट करने से क्या फायदा। हाँ, वो प्रकट कब हुआ था? जब उन्होंने राम जी को देखा था। राम विलोकत प्रगटे सोई, तो उनका भाव राम जी के जब दर्शन हुए तो प्रकट हो गया वो। लेकिन महाराज जनक ने प्रकट नहीं किया। योग भोग महाराख्यो गोई, अपने योग को भोगों में छुपा रखा था। महाराज जनक का परिवार इतना महान था कि तुलसीदास जी कहते थे कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उसकी तारीफ कर सकूं, उसे अलग अलग वंदन कर सकूं। एक बार जब रावण मार दिया गया, भगवान राम अयोध्या आ गए, तो राज्य सिंहासन पे बैठे तो सब भाइयों से राम जी ने कहा कि भाई मांगो क्या चाहिए। तो भरत जी ने भगवान की भक्ति मांगी, लक्ष्मण जी ने सेवा मांगी, शत्रुघ्न जी ने भक्ति मांगी। फिर जब बहुओं की, छोटे भाइयों की बहुओं की मांगने की बारी आई तो भरत जी की जो पत्नी थी मांडवी जी, उन्होंने भक्ति मांगी कि प्रभु मुझे क्या चाहिए, आप अपने चरणों की सेवा दे दो। उर्मिला जी ने भी भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। लेकिन जो श्रुतकीर्ति जी थी, जब उनके मांगने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो पहले आप वचन दो कि मैं जो मांगूंगी वो आप पक्का दे ही दोगे। तो भगवान ने कहा कि मेरे पे भरोसा नहीं है, वचन देने की क्या आवश्यकता है, इसी तरह मांगो। तो उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए ही। तो भगवान ने कहा मैं वचन देता हूँ, मांगोगी दूंगी, जो मांगोगी वो मैं दूंगा। तब उन्होंने क्या मांगा था कि प्रभु आप 14 वर्षों तक वन में रहे, वहां जिन वस्त्रों को आपने धारण किया, अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे उन वस्त्रों को दे दीजिए। भगवान ने कहा कि आप मेरा मजाक कर रही हो। अरे उन वस्त्रों को क्या करोगी, वो तो मेरे विपत्ति काल की उसमें यादें जुड़ी हुई है, मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। तो उस देवी ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं उन वस्त्रों को संभाल के उनकी पूजा करूंगी, क्योंकि कल को मुझे भी अगर वन में जाना पड़े, यहाँ कोई भरोसा नहीं कब वनवास हो जाए, तो वो वस्त्र मेरे काम आएंगे और मेरे बुरा वक्त उन्हें देख देख के मुझे मेरे बुरे समय की याद आती रहेगी प्रभु, इसलिए आप मुझे वो वस्त्र दे दीजिए। इतना महान था महाराज जनक का परिवार। जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी उर्मिला जी, उनके विषय में ऐसी कथा आती है कि जब वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी जब वन को जा रहे थे तो उनसे मिलने गए थे। उस वक्त वो हाथ में लोटा लेके, पानी का जल लेके लक्ष्मण जी को देने के लिए आई थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं ग्रहण किया, चले गए। तो कहते हैं कि 14 साल तक वो वहीं दरवाजे पे ही खड़ी रही, इंतजार करती रही कि पतिदेव अब जब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक मैं आपका इंतजार करूंगी। इतना महान था महाराज जनक का परिवार।
इसलिए पूरे परिवार के समेत प्रणाम किया है। उन्होंने कहा कि अगर हम यह की व्याख्या करेंगे तो ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा। एक साथ महाराज जनक के परिवार को प्रणाम किया और अब सर्वप्रथम वंदना बाबा तुलसी भरत के चरणों में करती हैं। प्रणवो प्रथम भरत के चरणा और जासु नेम व्रत जाय न बर। भरत के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा है कि जिसके नेम और व्रत का बखान न कर सकूं, ऐसे भरत के चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे की कथा कल सुनाएंगे। कथा समापति होते सुनो वीर हनुमान, आसन जइयो प्रेम हित करियो कृपा निधान। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।